हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था फ्रूट्स, और फ्रूट्स के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली थी कि जो फ्रूट्स होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। उनके साथ ही साथ हम लोगों ने इन तीनों प्रकार को जो अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ही जो हमारा फ्रूट वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोरल फॉर्मूला या पुष्प सूत्र। फ्लोरल फॉर्मूला या पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र, अब देखो क्या होगा कि जो पुष्प सूत्र होता है उसको विभिन्न कुंजियों की सहायता से लिखा जाता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो पुष्प सूत्र में काम आने वाली जो वेरियस जो चिन्ह हैं जिन्हें बोला जाता है फ्लोरल कीज, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस चीज के लिए कौन कौन सी फ्लोरल कीज का इस्तेमाल किया जाता है, किन किन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है, फ्लोरल फॉर्मूला। और फ्लोरल फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, पुष्प सूत्र लिखने बनाने के लिए संकेत। इसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। पुष्प सूत्र लिखने व बनाने के लिए जो संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं या जो चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं उनके बारे में अब हम जैसे बात करें, अगर पुष्प तिरजा सम्मित है तो तिरजा सम्मित के लिए इस प्रकार से का जो चिन्ह होता है वो यूज होता है। किसके लिए, तिरजा सम्मित। अगर तिरजा सम्मित पुष्प होगा तो हम लोग किस प्रकार से शो करेंगे भाई, इस प्रकार से। अगर हम बात करें एक व्यास सम्मित, तो एक व्यास सम्मित को इस साइन के द्वारा डिनोट किया जाता है, एक व्यास सम्मित। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर पुष्प है पुंकेसरी, पुंकेसरी का मतलब सिर्फ उसमें नर जननांग प्रेजेंट है तो उसे डिनोट किया जाता है इस प्रकार से। ये कैसा हो जाएगा भाई, पुंकेसरी। अगर हम बात करें पुष्प सिर्फ फीमेल, मतलब हम लोग जानते हैं कि कुछ जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी होते हैं और कुछ पुष्प कैसे होते हैं भाई, उभयलिंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं एक लिंगी पुष्प, अगर वो फ्लावर कैसा है, मेल फ्लावर है, तो उसमें पुंकेसर प्रेजेंट होंगे, उसे इसके द्वारा डिनोट किया जाता है। और अगर फीमेल फ्लावर है तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, स्त्री केसर, उस फ्लावर को क्या कहा जाता है, स्त्री केसरी। और उसे इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा या इस प्रकार के साइन के द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर पुष्प उभयलिंगी है, मतलब उसमें पुंकेसर भी प्रेजेंट है और स्त्री केसर भी प्रेजेंट है, तो दोनों साइन एक साथ लिखे जाएंगे। इस प्रकार से जो पुष्प होगा उसे डिनोट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह जो पुष्प है वो उभयलिंगी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स क्या है, प्रेजेंट। क्लियर है, तो ये कैसा होगा, उभयलिंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर पुष्प सहपत्री है, सहपत्री है तो उसे लिखा जाता है BR से। किससे लिखा जाता है भाई, BR से। इंग्लिश में बोला जाता है ब्रैक्टेट। अगर हम बात करें पुष्प सहपत्रहीन है तो उसे लिखा जाता है EBR से। क्या होगा, सहपत्रहीन, तो उसे किससे लिखा जाएगा भाई, EBR से। इंग्लिश में बोला जाता है ई ब्रैक्टेट। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर पुष्प है अनुभागीय दलपुंज एपिकैलिक्स, तो उसे लिखा जाता है EPIK। क्या लिखा जाएगा, EPIK। पुष्प कैसा होगा, अनुभागीय दलपुंज, मतलब उसमें क्या पाया जाता है, भाई दलपुंज के पास में एक छोटी पत्ती नुमा क्या पाई जा रही है, संरचना, उसे क्या कहा जा रहा है भाई, अनुभागीय दलपुंज। तो उसे किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, EPIK। और इंग्लिश में बोला जाता है इसे एपिकैलिक्स। क्लियर है। अगर हम बात करें नेक्स्ट फ्लोरल की कि अगर
जो पुष्प है उसके जो बाह्य दल है, क्या बात कर रहे हैं, अगर जो पुष्प है उसके बाह्य दल है वो 4 प्रेजेंट है और चारों ही पृथक पृथक है, तो उसे डिनोट किया जाता है भाई K4 से। K का मतलब कैलिक्स और 4 का मतलब 4, मतलब कितने बाह्य दल प्रेजेंट है, 4 बाह्य दल। और चारों बाह्य दल जो है वो कैसे हैं, पृथक पृथक। कैसे है, पृथक पृथक, तो उसे किससे डिनोट किया जाएगा, K4 से। और अगर हम बात करें चारों बाह्य दल संयुक्त हो, कैसे हो भाई, चारों बाह्य दल संयुक्त हो तो उसे डिनोट किया जाता है K, और 4 को लिखा जाता है ब्रैकेट में। ये सभी स्टूडेंट्स जब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट होंगे, मेन टॉपिक्स फैमिलीज, तो फैमिलीज में फ्लोरल फॉर्मूला लिखे जाएंगे, उन सब में ये जो फ्लोरल कीज है वो काम आने वाली है, इसलिए हम यहाँ पे इनका क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है, तो K4 तो चारों बाह्य दल तो कितने हैं, 4, लेकिन कोष्टक में है तो बाह्य दल कैसे होंगे, संयुक्त या जुड़े हुए। बाह्य दल कैसे होंगे भाई, संयुक्त, और संख्या में कितने होंगे, 4। अगर हम बात करें नेक्स्ट बाह्य दल पुंज की, तो बाह्य दल पुंज को सिर्फ लिखा जाता है K से, मतलब कोई संख्या का पता नहीं है, बाह्य दल पुंज को किससे लिखा जाएगा, K से। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये K का मतलब क्या है, कैलिक्स, K का मतलब क्या है, कैलिक्स, इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोरोला की, तो जो कोरोला होता है उसको लिखा जाता है C से, दल पुंज को किससे लिखा जाएगा, C से। C किसको लिखा जाएगा, दलपुंज, और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट दलपुंज को क्या बोला जाता है, कोरोला। क्लियर है, दलपुंज को कैसे लिखा जाएगा, C से। अगर 4 दल प्रेजेंट हो, कैसे हो भाई, 4 दल प्रेजेंट हो, चारों पृथक पृथक हो, तो उसे कैसा लिखा जाएगा, C4। क्या लिखा जाएगा, C4। 4 दल प्रेजेंट है और चारों ही कैसे है, पृथक। क्लियर है। और अगर चारों दल संयुक्त होंगे तो उसे कैसे लिखा जाएगा, C4 ब्रैकेट में, तो 4 दल और वो कैसे है भाई, संयुक्त। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना परिदलपुंज या पेरियंथ। परिदलपुंज को डिनोट किया जाता है P से। किससे डिनोट किया जाता है भाई, P से, क्योंकि वी ऑल नो दैट स्टूडेंट परिदलपुंज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पेरियंथ। तो पेरियंथ का क्या लिया गया है, P। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो परिदलपुंज है वो कितने हैं, 4। परिदल कितने हैं, 4, और चारों कैसे है, पृथक, तो बिना कोष्टक के लिखा जाएगा। और अगर चारों जो परिदल है वो कैसे हो, संयुक्त। ठीक है, अगर संयुक्त हो तो कितने संयुक्त कितने, 4 परिदल। ठीक है, तो उसे किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा, कोष्टक के द्वारा। यहाँ याद रखने की बात यह है स्टूडेंट, जो भी फ्री होंगी, कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कैलिक्स हो, कोरोला हो, पेरियंथ हो, सभी जो सेपरेट स्ट्रक्चर है उन्हें किसी भी जो कोष्टक होता है उसके द्वारा डिनोट नहीं किया जाता, उसे फ्री छोड़ा जाता है। जबकि जो संयुक्त स्ट्रक्चर होगी उसे ब्रैकेट के अंदर क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अपना 3-3 के परिदल चक्कर में, 3-3 के 2 चक्र बनाते हुए परिदल उपस्थित हो, उसे लिखा जाएगा P3 + 3। मतलब टोटल परिदल तो कितने हैं, 6, और वो कैसे प्रेजेंट है, 3-3 के चक्र बनाते हुए, 3-3 के चक्र में परिदल उपस्थित, तो उसे किस प्रकार से डिनोट किया जाएगा, P3 + 3। P का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पेरियंथ। कितने हैं, 2 चक्र में कितने कितने परिदल पाए जा रहे हैं, प्रत्येक चक्र में 3 परिदल। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें A, तो 1 से डिनोट किया जाता है पुमंग को। पुमंग को किससे डिनोट किया जाता है, A से। वी ऑल नो दैट पुमंग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर 5 पृथक पुंकेसर है, 5 क्या है, पृथक पुंकेसर, तो उसे किस प्रकार से डिनोट किया जाएगा भाई, A5 के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा, A5 के द्वारा। और अगर 5 संयुक्त पुंकेसर है,
5 संयुक्त, वी ऑल नो दैट संयुक्त को किसमें, ब्रैकेट में, तो कितने होंगे, ये संयुक्त पुंकेसर होंगे और कितने होंगे भाई, संख्या में 5। तो उसे क्या से लिखा जाएगा, A5, 5 को कहाँ पे, इन ब्रैकेट। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पुंकेसर है वो 10 है, कितने हैं, 10, और 5 5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित है। पुंकेसर की संख्या कितनी है, 10 है और 5 5 के 2 चक्रों में व्यवस्थित है। तो क्या लिखा जाएगा, A5 + 5। ठीक है, तो क्या होगा, पुंकेसर 5 5 के 2 चक्र में व्यवस्थित। क्लियर है इतनी बात। तो पुंकेसर कितने संख्या में, 5 5 के 2 चक्रों में। और अगर हम बात करें, अगर पुंकेसर अनुपस्थित है, पुंकेसर क्या है, अनुपस्थित, तो उसे लिखा जाता है A0, क्योंकि स्त्री केसरी जो पुष्प होगा उसमें पुंकेसर क्या होगा, एब्सेंट, क्योंकि वो फीमेल फ्लावर है। जबकि पुंकेसर कैसी स्ट्रक्चर है, मेल स्ट्रक्चर है, तो उसे कैसे लिखा जाएगा, A0, मतलब पुंकेसर क्या है, शून्य या एब्सेंट। क्लियर है। और अगर पुंकेसर असंख्य संख्या में हो, अनगिनत हो, तो उसे लिखा जाता है A∞, मतलब पुंकेसर कैसे है, असंख्य। क्लियर है। तो ये था पुंकेसर के बारे में। अगर हम बात करें गायनोसियम की, तो गायनोसियम को लिखा जाता है जी का मतलब जायांग, और जी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गायनोसियम। जायांग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गायनोसियम। क्लियर है। अगर हम बात करें, जो गायनोसियम में 2 पृथक अंडक प्रेजेंट हो, गायनोसियम में 2 पृथक अंडक प्रेजेंट हो, तो उसे क्या लिखा जाएगा, G2 का मतलब पृथक अंडक। संख्या में कितने हैं, 2 का मतलब 2, तो 2 पृथक अंडक। और अगर हम G2 को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो अंडक कैसे होंगे, संयुक्त, और संख्या में कितने होंगे, 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर अंडक एब्सेंट है, मेल जो फ्लावर होगा उसमें अंडक क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो उसे डिनोट किया जाता है G0 के द्वारा, क्योंकि जो नर फ्लावर होगा उसमें इस तरीके से संरचना है, ये तो वो एब्सेंट होगी, उसे कैसे लिखा जाएगा, G0 के द्वारा। और अगर जायांग ऊर्ध्ववर्ती है, तो उसे लिखा जाता है नीचे अंडरलाइन। नीचे कैसे लिखा जाएगा, अंडरलाइन होगा, और जो जायांग होगा वो कैसा होगा, ऊर्ध्ववर्ती। हम लोगों ने पढ़ा था ओवेरी